वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा खुजदार बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों और दीगर मुतासरीन की इयादत की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हमले में 3 मासूम बच्चों और 2 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लाम्हे में कहा गया, बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया भारत को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर जानने लगी है। भारत पाकिस्तान को करीब फौजी जारियत से मरऊब करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंट्स के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश के तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है, लेकिन खुद को मजलूम जाहिर करता है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। मुलविस अनासिर का पीछा करते रहेंगे। भारत की रियासती दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने खुजदार में मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चियां और 2 अफराद शहीद हुए। हमले में मुतअद्दिद बच्चे जख्मी भी हुए। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमले में मुलविस अफराद, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का यह घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुजदार में 0 पॉइंट के करीब स्कूल बस को धमाके से निशाना बनाया गया। हमले में शहीद होने वाली तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम, बस का ड्राइवर और हेल्पर भी शामिल हैं। बस में 46 बच्चे सवार थे। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। ISPR के मुताबिक हमले में मुलविस अफराद, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारतीय एजेंट्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती अलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सदर मुमलिकत ने हमले की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े के जिम्मेदारों की फौरी तयन और उन्हें इकरार वाक़े सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब ने दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुजम्मत की और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता किया और स्कूल वैन पर हमले पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और जख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। फितना अल खवारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुप कर वार कर रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। DG ISPR ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। उधर अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई, दोनों फरीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़े खत्म किया। अमरीका भारत और पाकिस्तान के साथ बड़े तिजारती मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान की क़यादत अजीम है और वो बेहतरीन लोग हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि हम देखेंगे कि क्या हम जनूबी अफ्रीका में कुछ चीज़ों पर मदद कर सकते हैं। सदर सिरिल रामाफोसा का यकीनन कुछ हलकों में बहुत एहतराम किया जाता है और कुछ में कम। लोग जनूबी अफ्रीका के बारे में फिक्रमंद हैं। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उन पर जुल्म किया गया है। गुफ्तगू के दौरान सदर रामाफोसा ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई तैयारा नहीं है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खसूसी गार्ड ऑफ ऑनर यादगार शोहदा पर सैयद आसिम मुनीर ने फूल रखे। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातह ख्वानी की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज कौम के नाम कर दिया। एजाज मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया गया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज खिराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शोहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। कामयाब दौरे के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की फ़रीकी मुलाकात हुई। CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मज़ीद जानिए। इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल। दौरे के दौरान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ और CPEC पर बातचीत की गई। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की फ़रीकी मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने और खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने और सहफरीकी ताउन का इरादा किया गया। वज़राए ख़ारजा ने खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़म का इजहार किया। मुलाकात में तय किया गया कि सहफरीकी वज़राए ख़ारजा का 6ठा इजलास काबुल में मुनक़्क़िद होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत में सफारती रवाबित में इजाफा करने पर इत्तेफाक किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया है कि बीजिंग में वज़राए ख़ारजा की सहफरीकी मुलाकात के बाद पाक अफगान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन सफारती रवाबित और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड की सहूलियात में इजाफा करने पर भी इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाक भारत कशीदगी के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा था। दौरे में खित्ते में अमन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत की। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी। ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जब तक कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के मसले का हल ना निकालें, अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कम लागत रहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग के लिए सिफारिशात मांग ली। सस्ते रहायशी मनसूबों के मुतालिक टास्क फोर्स के इजाज़त इजलास में कहा सिफारिशात को बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग शोबे की तरक्की के लिए टास्क फोर्स का इजलास। कम लागत रिहायशी स्कीमों के मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हसूल में आसानी पैदा करे। कम लागत हाउसिंग मनसूबों से न सिर्फ रिहायशी मनसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगी बल्कि मुल्क की मईशत तरक्की करेगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। इजलास को बताया गया कंडोमोनियम एक्ट 2025 और फोरक्लोजर कानून में तरामीम हतमी मराहिल में है, जिनकी मंजूरी के बाद कम लागत घरों की तामीर और मलकियत के लिए कर्जों का हसूल आसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सूबे की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर तेजी से जारी है। हुकूमत तालीम के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। सूबे भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि जो वादा करूंगी पूरा करूंगी। अवाम का पैसा अब अवाम पर ही खर्च हो रहा है। एक एक पैसा अवाम की अमानत है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम को सस्ते और मयारी इलाज की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। 100 अरब रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फ्राहम करेंगे। पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर तेजी से जारी है। हुकूमत तालीम के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। मुख्तलिफ सहूलतों की फ्राहमी के लिए 110 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे अपने जो पिछले PMLN के दौर थे उसमें भी सिर्फ इमरजेंसी में अद्वियात मिलती थी। अब पूरे अस्पताल में, चाहे वो इमरजेंसीज हों या दूसरा डिपार्टमेंट हो, सबको फ्री मेडिसिन जो है वो हमने दी हैं और तकरीबन 100 बिलियन की फ्री मेडिसिन जो है हम अगले साल भी देंगे इंशाल्लाह ताला। एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, पहला किसी भी हुकूमत का पहला कैंसर हॉस्पिटल। इसके अलावा तमाम स्कूल्स में जो नई स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स बन रही हैं और इसके अलावा तमाम स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग टॉयलेट्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये 110 बिलियन से हम शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली को पंजाब के पहले जामिया और मुनफरिद ब्यूटिफिकेशन प्लान बारे ब्रीफ किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट के बाजारों में लटकते बेहंगम बिजली के तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में रेडी बाजार कायम होंगे। मुख्तलिफ शहरों में कैनाल्स को सजाया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मुख्तलिफ शहरों में फूड स्ट्रीट भी बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 60
8 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के 800 गाँव को बतदरीज मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। देहात में 400 किलोमीटर छोटी राब्ता सड़कों की तामीर तोसी होगी। इजलास में बताया गया कि 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के तमाम इजला को दी जाएंगी। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। लाहौर केनाल रोड पर ART ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू करने का ऐलान। पंजाब भर में नादार और जरूरतमंदों के लिए राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। पंजाब के दूर दराज इलाकों में पानी की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेरहमाना ऑपरेशन करेंगे। CTD को मजबूत बनाया। सूबे भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। इजलास में वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने अप्रैल 2025 में पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। कारकर्दगी के लिहाज से जिला बहावलनगर पहले, जिला लिया दूसरे, पाकपतन तीसरे नंबर पर रहा। कारकर्दगी के लिहाज से राजनपुर चौथे, विहाड़ी 5वें, चन्योट 6वें, लोधरा 7वें नंबर पर रहा। जिला उकाड़ा 8वें, खानेवाल 9वें, रहीम यार खान 10वें और लाहौर कारकर्दगी में 11वें नंबर पर रहा। जिला मंडी बहाउद्दीन 12वें नंबर पर, फैसलाबाद 13वें नंबर पर, भक्कर 14वें नंबर पर रहा। टोबा टेक सिंह 15वें नंबर पर, मुल्तान 16वें नंबर पर, मुजफ्फरगढ़ 17वें नंबर पर और गुजरांवाला 18वें नंबर पर रहा। मियांवाली 19वें नंबर पर, गुजरात 20वें नंबर पर, सरगोदा 21वें नंबर पर और बहावलपुर 22वें नंबर पर रहा। साहिवाल 23वें नंबर पर, खोशाब 24वें नंबर पर, मरी 25वें नंबर पर और रावलपिंडी 26वें नंबर पर रहा। ननकाना साहब 27वें, शेखुपुरा 28वें, अटक 29वें और सियालकोट 30वें नंबर पर रहा। झंग 31वें नंबर पर, जेहलम 32वें, नारोवाल 33वें और डेरा गाजी खान 34वें नंबर पर रहा। तलागंग 35वें, वजीराबाद 36वें, कोट अद्दू 37वें, चकवाल 38वें, हाफजाबाद 39वें नंबर और जिला कसूर आखिरी नंबर पर रहा।